अस्सलाम वालेकुम बसमीम। आज का हमारा टॉपिक है रसीद नगारी। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। सवाल नंबर 7 आता है उर्दू के पर्चे में। या दरख्वास्त आती है या फिर रसीद आती है, कोई एक चीज़ आती है और वही करनी होती है। तो पहले लेक्चर में हमने दरख्वास्त पर बात की थी, तो इसमें हम रसीद के वाले से बात करेंगे। सबसे पहले उन्वान लिखा जाता है कि रसीद बराए वसूली कीमत मोटरसाइकिल, या जो है वो वसूली कीमत जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, गाय, भैंस या कोई भी चीज़ जो खरीदी जा रही है उसकी हम ऊपर उन्वान लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जहाँ से शुरू होता है रसीद का आगाज होता है, शुरू होती है जहाँ से, सबसे पहले लिखते हैं दरमियान में, लाइन के दरमियान में लिखा जाता है पाए से तहरीर आंख के। एक नंबर इसका होता है और ये इस लफ्ज में तब्दीली नहीं कर सकते। इन अल्फाज में हम बिल्कुल इसी तरह लिखे जाएंगे, पाए से तहरीर आंख के, लाइन के दरमियान में लिखेंगे। एक नंबर इस चीज का होगा। उसके बाद जो है वो दूसरी लाइन पे हम जो है वो लिखते हैं मुबलिग 40,000, यानी जितनी कीमत होगी वो लिखी जाएगी। कुल के मोटरसाइकिल जो है वो 40,000 की बेची जा रही है, तो लिखेंगे मुबलिग 40,000। पहले हम अल्फाज में लिखेंगे, फिर हम जो है वो हिंसों में लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर 40,000। फिर लिखेंगे 40,000 रुपए निस्फ जिनके 20,000 होते हैं। ये याद रखें कि कीमत जो है वो आपने 4 बार लिखनी है। एक बार जो है वो पूरी जो है वो अल्फाज में लिखी जाएगी, दूसरी बार हिंसों में पूरी लिखी जाएगी, फिर आगे लिखा जाएगा निस्फ जिनके 20,000 होते हैं। यानी अगर टोटल 50 हैं तो निस्फ उनके 25 होंगे, टोटल 40 तो फिर उनके 20 होंगे। तो 4 बार टोटल जो है वो रकम लिखी जाएगी इसी तरह हूबहू। फिर हम लिखते हैं, होते हैं बाबत कीमत एक अदद मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल के आगे हम जो है वो लिखेंगे बारे में कि किस कंपनी का है, उसका क्या मॉडल है। मोटरसाइकिल एक अदद मोटरसाइकिल, कंपनी होंडा, मॉडल सीरीज एमटी, रंग सुर्ख, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तमाम जो है वो मालूमात जो होंगी वो मोटरसाइकिल के बारे में होगी। सबसे पहले कीमत का जिक्र होगा, फिर उस चीज़ का जिक्र होगा कि जो बेची जा रही है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है या फिर गाय भैंस है। उसकी हम, अगर गाय भैंस होती है तो उसकी हम लिखेंगे कि गाय जो है वो किस नस्ल की है, उसकी जो है वो रंगत क्या है, वो कितना दूध देती है, उसके जो है वो वजन कितना है। ये तमाम चीज़ें हम जो है वो उसकी मालूम साथ लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे अजान जनाब, जिस फर्द को बेची जाती है, जिस बंदे को, असद वल अकरम, उसके आगे लिखेंगे कौम जट, सकना यानी कहाँ का रहायशी है, किस इलाके में, किस मोहल्ले में रहता है। सकना गली नंबर 4, मोहल्ला आलम खान, अहमदपुर, तहसील व जिला झेलम। ये मैंने फर्जी एक पता लिखा है, इसी तरह कोई भी आप फर्जी पता और उस बंदे का नाम लिख सकते हैं अगर इम्तिहान में ये सवाल आता है। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी गई है ताकि वक्त जरूरत काम आए। ठीक हो गया। उसके नीचे जो है वो दरमियान में लिखते हैं अल अब्द। अल अब्द जो है यहाँ पे उस बंदे का नाम और पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, मालूमात लिखी जाती हैं कि जो चीज़ बेचने वाला होता है। अल अब्द, अल अब्द की जो चीज़ बेच रहा है उसका नाम आएगा, फिर उसका पता आएगा कि कहाँ का वो रिहायशी है, फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी नीचे लिखते हैं। फिर अगर मोबाइल नंबर हो तो वो भी आप लिख सकते हैं नीचे। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें, नाम और पता लिखी है क्योंकि नीचे मज़ीद जगह नहीं थी। इसी तरह दाएं तरफ जो है वो एक गवाह का मालूमात लिखी जाएगी, उसका बायोडाटा के, उस चीज़ के बेचने पर कौन कौन लोग गवाह है। पहले एक गवाह होगा, उसका नाम पता, उसका जो है शनाख्ती कार्ड नंबर, और इसी तरह बाएं जंग भी एक गवाह की मालूमात जो है वो लिखी जाएंगी, उसका नाम पता, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक हो गया। एक नंबर जो है बाईस तहरीर आंका होता है, आंके इसका होता है, ये इसी तरह लिखा जाएगा वो। 5 नंबर जो है वो इस नक्शे मजमून के यानी मतन के होते हैं, और मतन में 3 चीजें लाजमी है। सबसे पहले कीमत, टोटल कीमत, फिर निस्फ कीमत, फिर उसके बाद जो है
दूसरी चीज जो है, जो चीज बेची जा रही है, आया मोटरसाइकिल है, गाय है, भैंस है, गाड़ी है, उसकी डिटेल जो है वो हम लिखेंगे। उसके बाद तीसरी चीज जो है, जिस फर्द को बेची जा रही है, अज़ा जनाब, जिस फर्द को बेची जा रही है उसकी मालूमात जो है, उसका बायोडाटा लिखेंगे कि उसका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और आखिर पे हम लिखेंगे कि रकम जो है वो नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी गई है जो वक्त जरूरत काम आएगी। ये एक नंबर जो है, 5 नंबर इसके हो गए। फिर एक नंबर जो है वो एक गवाह की मालूमात का होता है। दूसरा नंबर जो है वो जो बेचने वाला है अल अब्द इस चीज का होता है। और तीसरा नंबर जो है वो दूसरे गवाह को होता है। 2 गवाह की मालूमात आप लिख सकते हैं। तीसरा जो फर्द बेचने वाला है, और इसी तरह उसके नीचे जो है मालूमात तमाम दर्ज करने के बाद जो है वो आप दरमियान में, लाइन के दरमियान में नीचे तारीख लिखते हैं। इस तारीख को वो चीज़ बेची जा रही है या रसीद लिखी जा रही है। और तारीख बिल्कुल इसी तरह आप जो है वो लिखते हैं, यानी इंचों में लिखते हैं कि 12 है, 13 है, उसके बाद डैश, उसके बाद महीना अल्फाज में लिखा जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी होगा, और उसके बाद सन लिखा जाएगा इंचों में। एक नंबर जो है वो तारीख का होगा। तो इस तरह टोटल 10 नंबर बनते हैं। एक बात याद रखें कि जैसे दरख्वास्त होती है, दरख्वास्त में अल्फाज जो है वो बच्चे तब्दील कर लेते हैं, अपनी जो है वो अल्फाज में लिखते हैं, लेकिन रसीद जो है वो आप अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते। इसका जो तरीक़ाकार है, जो अल्फाज होंगे हूबहू उसी तरह चीज़ें आप जो है वो याद रखेंगे। और तो ये था जो है वो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी इसको मज़ीद थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज़ जो है वो याद हो जाएगी, क्योंकि ये याद करने वाली है। तो याद करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे।